दोस्तों, मैं हूँ नीलम कोठारी और हमेशा की तरह मैं आपसे रूबरू करवाती हूँ सेलिब्रिटीज को। लेकिन आज हमारे साथ जो है, मैं उन्हें सेलिब्रिटीज नहीं मानती, वो क्वीन है सबके दिलों की और आप सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो हमारे साथ स्वागत है श्रेया जी। श्रेया घोषाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच नीलम फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो एंड थैंक सभी दर्शकों को बहुत सारा प्यार। हाय। सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इतना इमेंस लव आपको मिलता है, इतना प्यार। पर्सनली मैं आपको इतना पसंद करती हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज यू आर सिंगिंग। आपका जो एक ऑरा है, एक पर्सनालिटी है, तो कहीं ना कहीं हम सब उससे रिलेट करते हैं कि आप हम में से ही कोई एक हैं, हमारे जैसे हैं। थैंक यू, मीन्स तो अ लॉट। कैसे इतने डाउन टू अर्थ, इतना हम्बल जैसे हम आपको देखते हैं, वो कैसे हुआ, कैसे स्टारडम आप पे चढ़ा नहीं? आई थिंक बहुत मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे सबने ऐसे बड़ा किया है ना, जिससे मैं बहुत ग्राउंडेड हूँ। और हम्म। वो कभी छूटता नहीं है। कोई और चीज में ज्यादा रुचि भी नहीं है। आई एम नॉट वेरी अटैच्ड टू द होल आइडिया ऑफ फेम, सक्सेस। ऑल दीज थिंग्स डोंट रियली मैटर टू मी दैट मच। व्हाट मैटर्स टू मी कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ पहले तो। हम्म। मेरी जो फिलोसफीज है मैं उनको लेके चलती हूँ। मैं कभी भी गलत काम नहीं कोशिश करती हूँ कि कोई भी कभी गलत ना करूँ, किसी का बुरा ना करूँ। हाँ। सबसे पहले तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और म्यूजिक मेरे लिए मेरी साधना है, मेरी पूजा है। सो एवरीथिंग else is just a byproduct of it. So my first love is music and being a good human being. So that's why I think वो झलकता है। शायद लोग मुझे इसके लिए मेरे से रिलेट करते हैं, मुझे प्यार देते हैं। सो आई एम ग्रेटफुल ऑलवेज टू माय ऑडियंसेस। बिल्कुल श्रेया जी। म्यूजिक, जैसे कि आपने कहा, तो म्यूजिक एक डिसिप्लिन लाता है आपकी लाइफ में। और इस लॉकडाउन में सबकी लाइफ बहुत उथल पुथल हो गई, लेट नाइट सोना, जल्दी सुबह लेट से उठना। तो आपकी लाइफ कैसी थी? आपके तो इतने अच्छे अच्छे गाने आए हैं, इतने सुपर। अभी हाल ही में जो आपका गाना है, इतना लोग उसे पसंद कर रहे हैं। उसमें भी आपको देख के मैं सच्ची कहूँ, पर्सनली मेरा फीलिंग, जो आपका एक सीन था जिसमें आप अपने हाथ खोले हुए हैं, इतना टच करता है वो चीज इतनी टच करती है कि अपने देश के लिए इतना प्यार, अपनी चीजों के लिए इतना प्यार। शायद वो कैसे हो पाता है? और इतने व्यस्त, जहाँ पे लाइफस्टाइल इतनी व्यस्त है, इतनी चीजें आपके आसपास होती, कैसे समय दे पाते हैं इन सब चीजों के लिए? नीलम, आई थिंक बहुत आपने बहुत सही प्रश्न किया। क्योंकि क्या है कि जीवन इतना ज्यादा रश में चल रहा था। ये लॉकडाउन हैज बीन समवेयर आई फील अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आल्सो, स्पेशली फॉर समवन लाइक मी, जहां पर एक भी दिन सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। हम्म। मतलब चाहे ट्रैवलिंग हो या रिकॉर्डिंग्स हो, शोज हो रहे, कॉन्सर्ट्स हो रहे, स्टूडियो की भागा दौड़ी हो रही है। हम्म। उसमें ना बिल्कुल चैन जो है, जो म्यूजिक के लिए सबसे जरूरी है लाइफ में, एक सेंस ऑफ पीस रखना, वो कहीं ना कहीं गायब हो गया था। और अब इस वक्त जो मौका मिला है, तो जैसे आप कह रहे हैं कि डिसिप्लिन, मुझे तो लगता है जो डिसिप्लिन नहीं थी वो ला पाई हूं मैं इस लॉकडाउन में। अपने लाइफ में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ला पाई हूँ कि अपने लिए भी कुछ सोचना शुरू किया, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड शुरू किया करना। म्यूजिक में भी जो रियाज या सुनना सही म्यूजिक, या म्यूजिक के प्रति जो एक मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स जिस इंडस्ट्री में मैं आई हूँ, वहां पे भी अच्छा काम होता रहे। ऐसा नहीं कि बस जो हो रहा है उसके ही हम हिस्सा बन रहे हैं। हम कुछ ऐसा क्रिएट भी कर सकते हैं जिससे अच्छी दिशा में जाए हमारा म्यूजिक। उसमें ही ना आई थिंक एवरीथिंग इन ऑल, ओवरऑल जो माहौल है, सभी थोड़ा इस डायरेक्शन में चले गए हैं, जो अपने लाइफ की गोल्स सेट करना बहुत जरूरी है। लोग इतना ध्यान दे पा रहे हैं उस चीज पर। और आई थिंक एट दिस टाइम व्हाट आई फेल्ट द मोस्ट वाज कि जिस तरह के दौर से हमारा कंट्री गुजर रहा है, पर इतने प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद वो जो एक फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, कम्युनिटी की फीलिंग, एक दूसरे की तरफ जो प्यार है, इंसानियत का जो रिश्ता है हम सबके बीच में, वही हमको इस इंडियन होने का वो एक फीलिंग उसी में से आ रही है। ये जो इमोशन है ना, ये पहली बार शायद सबने एक्सपीरियंस किया है। हमारे जनरेशन में तो ये पहली बार इतना बड़ा कुछ जी। हुआ है जो इससे हम्म। हम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो म्यूजिक भी जो है उसी चीज को झलकता है, बात करता है उस चीज से जिससे आप गुजर रहे हैं।
तो ये गाना वो बिल्कुल वैसा ही है, जो जो मैं फील कर रही हूँ वही गा दिया। लेकिन इसके पीछे जो आइडिया था, जो पिक्चराइजेशन है बीचेस की, अलग अलग तरह की नेचर की, वो किसका था शेयर? वो टच करता है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे ये सब चीजें हमारे पास है, लेकिन कल तक हमको इनकी कदर ही नहीं थी, लेकिन आज हमें वो सब चीजें मिल रही है। सही बात है। और बहुत अच्छा कहा नीलम, बिकॉज आई फील, हाँ, हमने हमारे कंट्री में इतनी सारी, मतलब वी लिव इन अ पैराडाइज, जिसको बोलते हैं ना, मतलब स्वर्ग है ये कंट्री। सब कुछ है, पहाड़ है, नदियां हैं, ग्रीनरी है, डेजर्ट भी है, रेगिस्तान भी है, और ओशंस एंड ब्यूटी, लाइक भरा हुआ है। कहाँ हिमालय है तो कहाँ, कितनी वैरायटी है। जोग्राफिकली अगर देखा जाए, नेचर देखा जाए, या यहाँ के पशु पक्षी हो, या यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, कला, खान पान, म्यूजिक, इतना देखने के बाद, वर्ल्ड घूमने के बाद, जब मैं हमेशा अपने कंट्री के बारे में सोचती हूँ, तो ऐसा कोई देश है नहीं। पूरे आप वर्ल्ड मैप में देख लो तो इंडिया यूनिक है। और ये बात हमने इस गाने में रखी है कि इंडिया इज जस्ट नॉट अ कंट्री, इट्स अ वर्ल्ड विद इन अ कंट्री, विदाउट प्रीचिंग। इस गाने में कोई प्रीचिंग नहीं है। इस गाने में बस ग्रेटफुल होने की एक भावना जो है, वही स्वानंद किरकिरे ने बहुत अच्छा लिखा है, और शांतनु दा ने इतना खूबसूरत इसका कॉम्पोजिशन बनाया है। और नीलम, गाना 3 दिन में बना है, कोई प्लानिंग नहीं थी इस गाने को लेकर, ऐसे कुछ भी नहीं था। हम लोग ने सोचा, ट्यून बनी, उसी दिन गाना लिख दिया, और उसी रात को म्यूजिशियंस को हम लोग ने सब बोला कि इसमें आप ये बजा दो, ये थोड़ा अरेंज कर दो। मैंने घर से ही गाना किया, बना के घर से ही गाया। सब कुछ 3 दिन के ऐसे चुटकी में हुआ। तो आई फील वो एक बहुत एफर्टलेस काम हुआ है। एवरी अदर सॉन्ग दैट आई डू, चाहे वो फिल्म के गाने हो, या ज्यादातर फिल्म के ही गाने मैं गाती हूँ, उसमें कितनी प्लानिंग जाती है। पहले स्टोरी बनती है, उस स्टोरी के लिए फिर कौन सा गाना बैठेगा, कितना प्रोसेस होता है, उसके बाद वो गाना बनता है। पर इसमें पता नहीं है, पूरा जो कॉन्सेप्ट ही है वो हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, कि उसमें प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है, बहुत नेचुरली आ गया है। तो ये कमाल, कुछ अलग ही मैजिक था। आपने घर से शूट किया, और कमाल की नो बहुत सारी चीजें, जब आप सेट पे शूट करते हैं, लाइटिंग होती है, स्पॉट्स होते हैं, तरह के आपको मेकअप मैन मिलते हैं। घर पे शूट करना कैसा रहा शेयर, एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कौन आपका कैमरामैन था? नीलम, दिस वाज सो मच फन। पापा शूट कर रहे थे इस पूरे को, गाने को, और हमारे पास वक्त सच में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हम इसको 15 अगस्त पे रिलीज करना चाह रहे थे। और इतना, मतलब लास्ट मिनट हम लोगों ने सोचा गाना बनाएंगे कि अब तो 1 ही घंटा है, और उसके बीच में इतनी बारिश बॉम्बे में, उसी दिन इतनी बारिश और इतनी हवा। मैं बहुत समंदर के पास रहती हूँ, तो वहां पे तो हवा का झोंका जो आता है, बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन आई थिंक मदर नेचर वॉज ऑल्सो एंजॉइंग, और उसमें जो लाइटिंग, नेचुरल लाइटिंग हो गई ना, छत पे, हम अपने घर के छत पे चले गए, और आसमान एकदम ग्रे था, और अपनी डिफ्यूज लाइटिंग, जो बहुत कैमरा वाले जो होते हैं ना, वो डिफ्यूज लाइटिंग करने के लिए कितने तामझाम करते हैं, पर हमारे तो भगवान जी ने लाइटिंग बना दी, ऊपर वाले ने। और पापा कैमरा लेके खड़े हैं, मेरे हस्बैंड जो शिलादित्य है, वो मेरे वो साउंड बॉक्स, लाइक वो जो पोर्टेबल स्पीकर्स लेके, ही इज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट, एंड उसमें बाल मेरे इधर के उधर हो रहे हैं, क्योंकि इतनी हवा आ रही है। उसी में बारिश में भीग के जो मजा आया हम लोग को, और वो ना इतना नेचुरल है। और मम्मी ने मुझे बोला कि आई थिंक इफ यू वेयर अ बिंदी तो अच्छी लगेगी, सलवार कमीज पहनी हुई थी ना व्हाइट, तो एक बिंदी बना दी मुझे। सो बिल्कुल होम प्रोडक्शन इन एवरी सेंस। घर के ही लोग, पूरी फैमिली ने मिलके शूट कर दिया, और मेरे सब दोस्त हैं जो BTOS के जो है, सब दोस्तों ने ओवरनाइट इसको एडिट किया, और बहुत खूबसूरत बनाया। सबकी मेहनत है, और आई थिंक बहुत नेचुरल हुआ है काम, कुछ भी ओवर नहीं था, इसमें कोई तैयारी नहीं थी, इसलिए बहुत रियल ऑर्गेनिक है, इसलिए लोगों को अच्छा लगा।